हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। फराह खान की हाउस वार्मिंग पार्टी में सलमान खान कैसे हो गए ट्रैप, रिवील करेंगे हम। इमरान खान ने किसकी वजह से कर दिया एक अवार्ड शो को होस्ट करने से इनकार, राज खोलेंगे हम। क्या हिमेश रेशमिया है बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार, दिखाएंगे फुल स्टोरी। सोनम कपूर ने क्यों चोरी किया करीना कपूर का टशन, सीक्रेट खोलेंगे हम। और अग्निपथ के सीक्वल में करण ने क्यों किया ऋतिक के साथ इनजस्टिस, खुलासा करेंगे आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं सलमान खान से। सलमान खान पहुंचे फराह खान की हाउस वार्मिंग पार्टी में, लेकिन पार्टी के अंदर जाते ही सलमान को हो गई एक बड़ी टेंशन। सलमान फंस चुके थे अपने ही ट्रैप में। क्या हुआ उनके साथ इनसाइड द पार्टी, चलिए आपको भी बताते हैं। सलमान खान फंस गए अपने ही बिछाए जाल में। फराह खान की पार्टी में सलमान पहुंचे थे काफी हैंडसम बनकर, लेकिन पार्टी के अंदर पहुंचते ही उन्हें हो गई टेंशन। सलमान फंस चुके थे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। दरअसल पार्टी के अंदर एक तरफ थी जरीन खान तो दूसरी तरफ थी कटरीना कैफ। दोनों ही रेड ड्रेस में लग रही थीं रेड हॉट। लेकिन सलमान कहां जाए, किसका साथ दे, पूरी पार्टी में वो इसी बात को लेकर रहे कंफ्यूज्ड। दरअसल जरीन खान के साथ अपना नाम जोड़ने वाले खुद सलमान ही थे। जब कटरीना से उनकी अनबन शुरू हुई तो सलमान ने उनके टक्कर पर लाकर खड़ा कर दिया था उनकी सेम टू सेम जरीन को, जैसे वो कटरीना को ले आए ऐश्वर्या के जाने के बाद। इतना ही नहीं, जरीन को अपने साथ फिल्म वीर में लॉन्च भी किया। फिर उनके साथ कैरेक्टर ढीला करके बता भी दिया कि वो अब भी जरीन के साथ हैं। बात केवल फिल्म्स तक ही होती तो और बात होती। सलमान को हमने कई बार स्पॉट किया जरीन के साथ पार्टी करते हुए भी। लेकिन अब जब सलमान और कटरीना के दिल फिर से मिल रहे हैं, जरीन भी पहले की तरह उनकी कार में नजर नहीं आती हैं। सलमान का सारा ध्यान अपने पुराने प्यार कटरीना पर रहता है। लेकिन फराह की हाउस वार्मिंग बैश में उनके सामने एक साथ आ गई कटरीना और जरीन। सलमान और कटरीना के सामने जरीन लग रही थी थोड़ी फीकी। सलमान की फैमिली ने तो जरीन को फुटेज दिया, लेकिन क्या सलमान ने कटरीना के सामने उनसे बात की? इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, लेकिन ये राज भी हम जल्द खोलेंगे आपके सामने। फिलहाल बताते हैं इस फिल्ड विद स्टार्स पार्टी में और क्या क्या हुआ। फराह खान ने हाल में ही खरीदा नया घर, और नए घर के पार्टी में जहां सलमान शामिल हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ, वहीं शाहरुख खान रहे इस सेलिब्रेशन से दूर। लेकिन इस पार्टी में शाहिद कपूर टकरा गए अपनी पुरानी लव इंटरेस्ट रानी मुखर्जी से, तो एक फोटो तो बनता ही है ना बॉस। एक और लव कपल साजिद खान और जैकलीन ने भी साथ साथ आने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। तो इस पार्टी में आए बिग बी ने भी अपने लुक से एक बार फिर बता दिया कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो वहीं अक्षय कुमार ने इस जश्न के लिए कॉपी किया अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना को एंड चोज द कलर ब्लैक। इस पार्टी में पहुंचे टीनो मोरिया, सानिया मिर्जा, असिन, सोनम कपूर, सोनाक्षी, अर्जुन रामपाल, नील नितिन मुकेश, मान्यता दत्त माइनस संजय दत्त, करण जौहर, मिनीशा लांबा एंड मेनी मोर। लेकिन सिंगर आतिफ असलम ने फराह के घर के अंदर जाने से पहले ही कर दिया एक नेक काम। आतिफ ने एक बेगर को दे दिए 1000 रुपए। नॉट बैड आतिफ, बिना किसी पब्लिसिटी स्टंट के ऐसे काम के लिए न्यूज में आना अच्छी बात है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। इमरान खान अपने बेस्ट फ्रेंड रणबीर कपूर के बिना नहीं करना चाहते कोई काम। हाल ही में उन्होंने एक बड़े अवार्ड शो को होस्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि इस शो का हिस्सा नहीं थे रणबीर कपूर। जमाने ने सुनाई उनकी दोस्ती की कहानियां, जमाने ने बताए उनके दुश्मनी के किस्से। मगर अब जूम के हाथ लगी है एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि रणबीर कपूर और इमरान खान का दोस्ताना अभी भी बादस्तूर जारी है। इमरान को अपने फ्रेंड रणबीर से इतना प्यार है कि हाल में ही उन्होंने कर दिया एक पॉपुलर अवार्ड शो को होस्ट करने से मना। वजह उनके बड़ी रणबीर का इसमें हिस्सा न होना। सोर्सेज की माने तो एक अवार्ड शो को सक्सेसफुली होस्ट कर चुके रणबीर और इमरान को उसी अवार्ड शो ने फिर अप्रोच किया, मगर रणबीर ने टाइम न होने की वजह से शो को होस्ट करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शो के ऑर्गेनाइजर्स पहुंचे इमरान खान के पास और उनसे शो को अकेले होस्ट करने की बात की, मगर इमरान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो विदाउट रणबीर कपूर ये काम नहीं कर सकते हैं। सोर्सेज की माने तो रणबीर के साथ अपनी ट्यूनिंग को देखते हुए इमरान ने ये फैसला लिया।
जब ये अवार्ड्स होने हैं तब इमरान विशाल की फिल्म के लिए दिल्ली में होंगे, लेकिन बावजूद इसके वो डेट्स निकालकर मुंबई होस्ट बनने आ सकते थे, पर रणबीर के बिना उन्हें होस्ट बनना नहीं है गवारा। उम्मीद है कि इमरान की ऐसी दोस्ती का रणबीर भी अच्छा सिला देंगे और हमें इस सुपरहिट जोड़ी का करिश्मा फिर देखने को मिलेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। हिमेश रेशमिया है बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे बिजी स्टार। उनके पास खान हीरो से भी ज्यादा है काम। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी, उसके बाद आप भी यही कहेंगे। हिमेश रेशमिया है शाहरुख खान से ज्यादा बिजी। हिमेश के पास है सलमान से ज्यादा काम। हिमेश है आमिर खान से ज्यादा टैलेंटेड। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हिमेश की बात सुनकर आप भी यही सोचेंगे। जरा सुनिए म्यूजिक कंपोजर और सिंगर, वी आर सॉरी अब एक्टर भी बन चुके हिमेश के पास कितना काम है करने के लिए। म्यूजिक भी दे रहा हूँ, काफ़ी फिल्मों में म्यूजिक दूंगा, बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। एक्टिंग में भी 4 फिल्में शुरू हो रही हैं। एक फिल्म के लिए मैं अभी 2 महीने ट्रेनिंग करके वेट लूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज थोड़ा मोटा हो गया, तो वो 2 महीना अभी वेट लूजिंग सेशन भी चलेगा। एक एक्शन फिल्म है 3D में, वो करूँगा। तो क्रिएटिवली रीलोड 1.5 साल में सब तैयारियां की है। 8-9 स्क्रिप्ट्स बनाई है प्रोडक्शन हाउस के लिए, एक्टिंग के लिए, म्यूज़िक तैयार किया है। जब 16 साल की उम्र में आया था तो 300 गाने लेकर आया था। 500 नए गाने हैं, 250 आर्टिस्ट नए को साइन किया है, अपनी कंपनी फॉर्म की है। इंटरनेशनल एल्बम कर रहा हूँ जिसमें लिल वेन, एडवर्ड माया जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल फिल्म कर रहा हूँ, स्टार स्किल। तो बहुत सारा काम अब बाहर आने वाला है। 2011 आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा है। 2012 उससे ऊपर जाए इसकी उम्मीद कर रहा हूँ। नया साल आने वाला है। अरे बस भी करिए हिमेश, वरना बॉलीवुड क्या हॉलीवुड के हीरो टॉम क्रूज को भी आपसे हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। हिंदी फिल्म, हॉलीवुड फिल्म, हॉलीवुड एल्बम, 8-9 फिल्मों की स्क्रिप्ट्स, खुद की नई कंपनी, 500 गाने। एक बात तो माननी पड़ेगी हिमेश, अगर आप लंबी लंबी फेंक नहीं रहे हैं तो यकीनन आप इस वक्त इंडस्ट्री के सबसे बिजी आदमी हैं। वैसे हिमेश अपने इस मुकाम के लिए किसे देते हैं पूरा क्रेडिट, ये भी आपको बता ही देते हैं। इट्स ऑलवेज गॉड, डैड एंड सलमान खान। उनका बहुत बड़ा करियर में हाथ है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सलमान। जी हाँ, सही सुना आपने। हिमेश सक्सेस का सारा क्रेडिट देते हैं सलमान खान को। वही सलमान जिनसे कभी उनकी बनती नहीं थी, लेकिन बॉडीगार्ड के बाद एक बार फिर हिमेश का डंका बज चुका है बॉलीवुड में, इसलिए अब उन्हें सलमान को सलाम करने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं अभी इस 1.5 साल के ब्रेक के बाद सलमान भाई के प्यार और आशीर्वाद से मेरी पहली फिल्म बॉडीगार्ड, मेरी पहली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या खान परिवार के आशीर्वाद से थी, और अब 101st फिल्म बॉडीगार्ड में जो अवार्ड्स भी मुझे मिल रहे हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद और इनपुट से हैं। तो कहीं ना कहीं उनका, सलमान भाई का बहुत हाथ रहा है मेरी करियर में। तो मैं ये 1.5 साल के ब्रेक के बाद अब चलिए अच्छी बात है हिमेश, सलमान का आशीर्वाद मिला तो आप इतने ऊपर पहुंच गए। हमारी एडवाइस है कि पहले आप अपने इतने सारे काम निपटा लीजिए, फिर सलमान से दोबारा आशीर्वाद लेने जाइएगा, वरना काम ओवरलोड हो जाएगा और आप फिर अंडरग्राउंड हो जाएंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। ऑफ स्क्रीन फैशनेबल लेकिन ऑन स्क्रीन ट्रेडिशनल लुक कैरी करने वाली सोनम कपूर आ गई है टशन में, और इसके लिए उन्होंने किया करीना कपूर को कॉपी। सोनम ने कैसे की करीना की नकल, वेल आप खुद ही देख लीजिए। सोनम कपूर ने किया करीना कपूर को कॉपी। सोनम ने ग्लैमरस बनने के लिए सर से पांव तक बेबो की नकल की। यकीन न हो तो आप खुद देखिए। ये है सोनम का फिल्म प्लेयर्स में लुक, जो हूबहू है करीना के टशन लुक जैसा। देखिए, सेम हेयर स्टाइल, सेम टू सेम ग्लेस, एक जैसा टॉप, एक जैसे शॉर्ट्स। यहाँ तक कि सोनम ने बूट्स और बैग के लिए भी करीना को कॉपी कर लिया। यहाँ एक और बात कॉमन है, सोनम ने भी करीना के इस लुक में खुद को परफेक्टली फिट करने के लिए अपनी बॉडी को कर लिया है काफी टोन। हम आपको बता दें कि सोनम ने भी प्लेयर्स के लिए काफी हार्ड वर्कआउट्स किए हैं टू लुक हॉट एंड डैज़लिंग। सोनम कपूर ने अब तक जितनी भी फिल्म्स की हैं, उसमें काफी इंडियन लुक अपनाया है, फिर चाहे वो दिल्ली 6 हो या सावरिया। और आयशा फिल्म में सोनम है तो काफी ग्लैमरस बट नॉट हॉट। बट अब प्लेयर्स के साथ सोनम अपना रही है एक डिफरेंट अवतार फॉर हरसेल्फ, और ये बात सोनम हमें पहले भी बता चुकी है। अगर मैं एक मौसम कर रही हूँ तो आई वांट टू डू अ प्लेयर्स एज वेल, बिकॉज दिस सच डायमेट्रिकली ऑपोजिट दैट पीपल गेट अ शॉक कि ऐसी इतनी सिंपल साधारण लड़की बिना मेकअप की, और सडनली दिस रियली ग्रंजी गर्ल, एंड सोनम कैन कैरी ऑफ बोथ। इस फिल्म में सोनम काफी बोल्ड तो लगी रही हैं, बट उनकी चोरी पकड़ ली हमने। वेल सोनम, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस में अक्सर इन सभी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, इसलिए आप ये लुक पहले ही करीना को दिखा दीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपकी मेहनत का सारा क्रेडिट करीना को मिल जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। अग्निपथ के सीक्वल में करण ने किया ऋतिक के साथ इनजस्टिस। करण ने ऋतिक को नहीं बनाया दीनानाथ चौहान। क्या किया उन्होंने ऋतिक के साथ इस फिल्म में? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। It won't be Hrithik versus Amitabh Bachchan for Agnipath, क्योंकि करण जौहर कर रहे हैं पूरी कोशिश कि ऋतिक और अमिताभ के विजय दीनानाथ चौहान का कैरेक्टर हो टोटली डिफरेंट। इसलिए उन्होंने ऋतिक को नहीं दिए हैं हेवी लोडेड डायलॉग्स। वैसे करण ने पहले ही इस बात का इशारा कर दिया था कि ये अग्निपथ होगी बिल्कुल डिफरेंट। नाम अग्निपथ है, विजय दीनानाथ चौहान है, कांचा है, बहुत सारा बदलाव भी है फिल्म में, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो जैसे कि हमने कहा, ट्रिब्यूट है, होमेज है, रीमेक नहीं बुलाना चाहते बिकॉज वो वर्ड थोड़ा मिसयूज्ड हो जाता है कभी-कभी। सो आई वुड से ये ट्रिब्यूट है। आई रादर कॉल इट अ ट्रिब्यूट देन अ रीमेक। वैसे अगर विजय दीनानाथ चौहान की बात की जाए तो सबसे पहले फैंस को ध्यान आते हैं एसिडिक डायलॉग्स इन डीप बैरिटोन वॉइस ऑफ मिस्टर बच्चन। सो करण डिसाइडेड टू टेक दैट फीचर अवे फ्रॉम ऋतिक। यस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउंड्स ऑफ इंटेंस डायलॉग्स इन केजो's अग्निपथ, तो फिर आप होने वाले हैं सरप्राइज, क्योंकि ऋतिक रोशन अग्निपथ रीमेक में अमिताभ के बैरिटोन और स्वैगर को रेप्लिकेट नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट संजय दत्त के पावरफुल डॉन कैरेक्टर कांचा चीना को करण का साइलेंट और अंडरडॉग ऋतिक हराएगा। जिसने भी मूवी के रशेस देखे हैं, उनका कहना है कि ये करण का काफी डेयरिंग एक्ट है टू ब्रिंग सच अ मेजर चेंज इन द की कैरेक्टर। ऋतिक भी काफी कॉन्फिडेंट है कि लोगों को उनका नया रूप पसंद आएगा। A source overheard Karan saying to his friend that this is what makes it all the more exciting, doesn't it? To have an underdog like him seek revenge from an impossible antagonist is what would make the audience clap for him. Well, let's hope this silent trick doesn't fall silent at the box office too. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. अपनी शादी के बाद रितेश बन सकते हैं लड़की। अरे नहीं, रितेश अपना सेक्स चेंज करवाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो करने जा रहे हैं अपनी फिल्म अपना सपना मनी मनी का सीक्वल, जिसमें हाफ ऑफ द फिल्म में वो थे एक लड़की के गेटअप में। कैसा होगा इस फिल्म का सीक्वल, चलिए आपको भी बताते हैं। Remember Ritesh Deshmukh's Dil Mein Baji Guitar with Koina Mitra? Yes, Subhash Ghai is planning a sequel to अपना सपना मनी मनी। ये सीक्वल कहलाएगा अपना सपना ब्लैक मनी। इस मूवी की कास्टिंग अभी फाइनलाइज नहीं हुई है एंड ना ही ये फाइनलाइज हुआ है कि ये मूवी फ्लोर्स पर कब जाएगी। बट एज यूजुअल सुभाष घई के लकी मैस्कॉट जैकी श्रॉफ इस मूवी में दिखेंगे एक इम्पोर्टेंट रोल में और लीड में होंगे रितेश देशमुख। बट सुभाष घई के क्लोज सोर्सेज का कहना है दैट घई साहब इज नॉट वेरी कीन ऑन रिपीटिंग द लीडिंग लेडीज। रूमर तो ये भी है दैट अपना सपना ब्लैक मनी विल बी अ सटायर ऑन द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन involving black money of the politicians. Well, अपना सपना मनी मनी रितेश के लिए भी है काफी लकी। फिल्म में उनके गर्लिश लुक ने हर किसी को कर दिया था हंसने पर मजबूर। अब इस फिल्म के सीक्वल में रितेश फिर से लड़की बनते हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वीना मलिक की मिसिंग मिस्ट्री का क्या है रियल सीक्रेट। खुद बताएगी वीना। वीना मलिक ने मीडिया के सामने आकर दिया अपने मिसिंग होने पर क्लैरिफिकेशन। लेकिन क्या ये वीना का पब्लिसिटी स्टंट था या फिर वो है डिप्रेस्ड? वीना ने ये राज खोला जूम पर। फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोगों को हमेशा अपनी नींद से लेकर शिकायत होती है, लेकिन हमारे साथ है वीना मलिक जो 1 घंटे 2 घंटे नहीं पूरे के पूरे 24 से 25 घंटे सोती रही और लोगों की नींद उड़ा दी। सही कह रही हूँ वीना? हाँ, लेकिन हम जागते भी बहुत हैं। जैसे पिछले बहुत दिनों से बहुत दिन जाग रही थी और पिछले 48 आवर्स से तो मैं सोई भी नहीं थी। तो आई थिंक इतना तो हक बनता है। हक बनता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सोना आपका हक है, हर इंसान का हक है, लेकिन इस तरह से सोना ये तो हक बनता नहीं, बिल्कुल बनता नहीं। मैं नहीं मानती इसे। मतलब क्या आप सो गई, लोग परेशान, हम ढूंढ रहे हैं आपको, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, मैनेजर आपके परेशान है, अब इससे ज़्यादा क्या? आई वुड डेफिनेटली से दैट इज समथिंग वेरी सीरियस कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हुई। आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई चेक्ड इन टू दैट होटल, वहाँ पे मैंने अपने तमाम पेपर सबमिट किए एंड दे वर सपोज टू इन्फॉर्म द CID गाइज एंड दे डिड। आई डोंट नो कि पुलिस के पास जब प्रतीक गए तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि CID से पूछना चाहिए वेयर शी एक्चुअली इज़। शायद प्रतीक के जहन में भी नहीं आया होगा कि वो किसी होटल में है। प्रतीक ने तो सोच लिया होगा मैम तो गई। बट आई एम प्राउड ऑफ दैम। जितने भी लोग मेरी वजह से परेशान हुए, हेमंत जी माय फिल्म डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स प्रतीक,
After that I realized that there are so many people who they care for me and all. लेकिन इतना हंगामा हुआ, इतनी सारी बातें हुई, तो अश्मित क्यों नहीं सामने आकर, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मेरी बात हुई है वीना ठीक है? एक दिन बाद भी उन्होंने ये नहीं समझा, अब तक वो सामने नहीं आए, जबकि इतनी बातें हैं और सबको पता है कि वीना अश्मित की अच्छी दोस्त है। अब तक तो यही पता है, जब तक आप कुछ ना कहें। पता है प्रॉब्लम क्या है कि आप you don't know so many things and you ask questions. जैसे अश्मित ने एक मीडिया ग्रुप से, मैंने खुद सुना है कि उन्होंने बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक मीडिया से बात हुई थी, उनसे मीडिया ने पूछा कि आपको पता है कि उन्होंने यही कहा कि वीना थोड़ा बहुत दिनों से काम कर रही थी और वो कहीं रेस्ट कर रही होंगी, बिकॉज मैंने उनको यही कहा कि आई वांट टू हैव रेस्ट। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको मालूम नहीं था कि कहाँ पे मैं चेक इन कर रही हूँ और कहाँ सो रही हूँ। सो जिसने उनसे पूछा उन्होंने बताया शी माइट बी स्लीपिंग और रेस्टिंग, ये उन्होंने बात की। बट इट्स जस्ट दैट मीडिया को मुझे बुर्का पहना के भगाने का और स्टोरीज करने का, आई मीन यू डिड इट, आई मीन बहुत कुछ आप लोगों ने भी किया है, सब कुछ हमने थोड़ी किया है। वीना, लेकिन हर बार स्वयंवर होता है, हर बार जितने कंटेस्टेंट आते हैं वो कहते हैं कि हम शादी करेंगे, लेकिन फाइनली शादी जैसा कुछ होता नहीं, इट्स ऑल ड्रामा। सो रियली आप शादी करेंगे? वीना मलिक तो जो कहती है वो करती है, बट फिंगर क्रॉस्ड। अश्मित आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है अश्मित पे और मैनेजमेंट पे। इफ़ अश्मित वांट्स टू कम, ही इज़ वेलकम, ही कैन कम। वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आई नेवर हैड प्रॉब्लम्स विद माई वीज़ा। ये सब कहानियाँ हैं, मालूम नहीं। सी आई थिंक इतनी सारी अजीब कहानियाँ किसी एक शख्स के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। मेरे हमेशा पेपर्स ठीक रहे थे, हमेशा पेपर्स ऑर्डर में थे और हमेशा मेरे पेपर्स ठीक हैं। सो आई डू नॉट हैव एनी इश्यूज़ विद द वीज़ाज। आई वांट टू मेक इट क्लियर हियर दैट I do not have any problems with my visas. चलिए वीना, इतनी अच्छे इंटरव्यू के बाद आई होप कि आपको अच्छी नींद आए, लंबी नहीं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि अब तो आने वाली नहीं है नींद। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Recently, गोवा में हुआ INK Infrastructure Presents India Resort Fashion Week in association with युवा, जहां कई सारे फेमस डिजाइनर्स ने अनवेल किए उनके कलेक्शन। और क्या हुआ इस फैशन शो में? टेक अ लुक एट आवर नेक्स्ट स्टोरी। INK presents India Resort Fashion Week in association with युवा। Well, इस फैशन शो में काफी सारे मॉडल्स उतरे रैंप वॉक पर with their respective designers. This festival is India's only beach fashion festival. इस खास इवेंट के लिए काफी famous designers came up with their collection और ये फैशन शो हुआ गोवा में। This fashion week is an initiative to promote Indian resort fashion world over. Famous designers like Manish Malhotra, Narendra Kumar and many others became a part of this grand fashion week. I actually make Indian clothes and even Indian evening wear or couture. So when it comes to resort wear, I didn't want to do Western. I want to do clothes which are like a fusion, a lot of Indian influence. It's like a modern Kalidar or like a Jodhpur in linen, a lot of flow. Because I think it's so important for a designer to stick by their label. इतना ही नहीं, हमने बात करी इम्तियाज खत्री से, जो कि हैं INK इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। चलिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इंडिया रिजॉर्ट फैशन वीक पर। Basically, ours is a very young company and we are trying to build our brand. So I think fashion is sports is best for the youth. So it connects very well with the youth, and we are looking at giving luxury not only to the on the higher level but also to everybody, like on the youth, and everybody should be at an affordable price. That's what we are looking at. With an eclectic mix of renowned designers and emerging talent, IRFW 2011 is staged as the most anticipated fashion week in the country. For more on this, tune in tomorrow 22nd December at 9:30 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Cotton Council International presents Let's Design is back again with Season 4. So here is a chance for all the aspiring designers who want to make it big and would like to stand a chance to see the Suprema show at the New York Fashion Week. So just grab this opportunity. For more details on this, log on to www.allaboutcotton.com. So hurry up, last date of registration is 23rd December 2011. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 PM for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.